हमने पिछले पिछले भाग चरण में देखा था कि कुमारगिरी योगी जीतकर भी एक नर्तकी से पराजित हो गया था। जब जीतकर भी एक नर्तकी से कुमारगिरी योगी पराजित हो गया तो इस उपन्यास में इसके बाद क्या हुआ आगे देखते हैं। फिर अपमानित और पराजित योगी को एक नया अनुभव हुआ। उसने कभी कल्पना तक न की थी कि वह पराजित हो सकता है, और फिर पराजित भी होना एक स्त्री से। विजयी होकर भी योगी कुमारगिरी पराजित हो गया। स्त्री ने कुमारगिरी को ज्ञान में उदारता में पराजित किया था। कुमारगिरी को क्रोध आया और उसने अपने सिर से मुकुट उतारकर पृथ्वी पर फेंक दिया। क्योंकि विजय के लिए ही कुमारगिरी ने गहरी तपस्या की थी। फिर भला पराजय क्यों? कुमारगिरी उठ खड़ा हुआ नहीं और कहा, नहीं, यह पराजय असंभव है। मैं पराजित हो ही नहीं सकता। कुमारगिरी की आंखें धूल में पड़े हुए स्वर्ण मुकुट पर पड़ी। कुछ देर तक अविचलित भाव से उसने मुकुट की ओर देखा। कुमारगिरी को ऐसा प्रतीत हुआ मानो मुकुट कह रहा था, योगी, तुम पराजित नहीं हुए, तुम विजयी हो। फिर भी यह मुकुट जूठन है। कुमारगिरी ने अपना मुख मुकुट से फेर लिया। कुमारगिरी ने मुकुट की ओर देखा, पर मुझको यह मुकुट कैसे मिला, और कहा, पर मुझको यह मुकुट कैसे मिला। उस वक्त तक सामने चित्रलेखा खड़ी थी। उसके मुख पर मधुर मुस्कान खिल रही थी, आंखें हंस रही थी। चित्रलेखा ने शांत भाव से उत्तर दिया, योगी, तुम्हारी यह धारणा अनुचित है। मैं फिर कहती हूँ कि तुम्हें पराजित करने की न तो मुझ में क्षमता है और न तो शक्ति है। कुमारगिरी ने चित्रलेखा पर आंखें गड़ा दी। आवेश में कुमारगिरी का सारा शरीर कांप रहा था। चित्रलेखा बिल्कुल कुमारगिरी से मिली खड़ी थी। उसके नेत्र, चित्रलेखा के नेत्र कुमारगिरी के नेत्रों से मिले हुए थे। चित्रलेखा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं आई हूँ अपने ऊपर विजय पाने वाले से दीक्षित होने के लिए। बोलो योगी, क्या कहते हो? कुमारगिरी ने उत्तर दिया। वह उस चांदनी में चित्रलेखा को निरख रहा था। एकाएक उसके हृदय में यह प्रश्न उठा, स्त्री क्या है और सौंदर्य क्या है? स्त्री क्या है और सौंदर्य क्या है? भगवान ने इन चीज़ों की रचना क्यों की है? प्रश्न अनुचित था। इतने में चित्रलेखा गंभीर हो गई। उसके मुख पर निराशा का पीलापन और भविष्य के आधार पर यह सोचते हुए कि शायद तुम मुझे दीक्षा दे दो, पर अब वह आशा भी लोप हो गई। पर इसके लिए मैं कुमारगिरी को दोष नहीं दूंगी, मैं दोष दूंगी अपने भाग्य को। इतना कहकर चित्रलेखा योगी कुमारगिरी की ओर और निकट चली गई और कुमारगिरी का हाथ पकड़ लिया। योगी ने एक विचित्र कंपन चित्रलेखा के हाथ पकड़ते ही योगी ने एक विचित्र प्रकार के कंपन का अनुभव किया। इस कंपन में सुख था, उल्लास था। चित्रलेखा ने फिर कहा, हाँ, मेरा और तुम्हारा साथ शायद असंभव ही है। मैं स्त्री हूँ और तुम पुरुष हो। मैं नर्तकी हूँ और तुम योगी हो। मेरा क्षेत्र है वासना और तुम्हारा क्षेत्र है साधना। तुम मेरे जीवन में भौंडर की भांति आकर निकल जाते हो। ठीक है, मैं प्रयास करूंगी कि भविष्य में तुमसे न मिल सकूं। चित्रलेखा कुमारगिरी के पैरों पर गिर पड़ी। इतना कहने के बाद चित्रलेखा को पैरों पर गिरे हुए देखकर कुमारगिरी चौंक गया और चित्रलेखा को उठा लिया। चित्रलेखा को उठाते समय कुमारगिरी के हाथ चित्रलेखा के ऊर्जों से स्पर्श हो गया। ऊर्जों से स्पर्श होने के बाद चित्रलेखा आनंद से पुलकित हो उठी। योगी के लिए इस स्पर्श का कोई महत्व न था। वह अनजाने में हो गया था। पर चित्रलेखा इसका कुछ दूसरा ही अर्थ समझी। चित्रलेखा कुमारगिरी से मिली हुई खड़ी थी। उसने अपना मुख कुमारगिरी के मुख के पास ले जाकर कहा, तुम मेरे आराध्य देव हो। चित्रलेखा ने अपना मुख थोड़ा सा और बढ़ाया।
कुमारगिरी ने अपना मुख हटाया नहीं। उसका भी श्वास गर्म हो गया था, उसका शरीर कांपने लगा था। इसी समय कुमारगिरी को सुनाई पड़ा, गुरुदेव, गुरुदेव। कुमारगिरी चौंक उठा। वह इस प्रकार चित्रलेखा के पास से हट गया जिस प्रकार से कोई मनुष्य सर्प को देख के अचानक से उसके पास से हट जाता है। सामने विशाल देव तथा हट जाता है और देखा सामने विशाल देव तथा विशाल देव को देखकर कुमारगिरी लज्जा से मानो धूल में गड़ गया और चित्रलेखा को विशाल देव पर क्रोध हुआ। विशाल देव को इस अवसर पर आने का अधिकार न था। चित्रलेखा ने क्रोध से पूछा, युवा, तुम कौन हो और यहाँ इस समय क्यों आए? विशाल देव ने उत्तर दिया, मैं गुरुदेव का शिष्य हूँ और इतनी अधिक रात्रि बीतने पर भी गुरुदेव के न लौटने के कारण मैं उन्हें ढूंढने चला आया था। चित्रलेखा ने धीरे से कहा, हाय रे भाग्य। चित्रलेखा वहाँ से चली गई और कही, गुरुदेव, मैं दीक्षा लेने जरूर आऊँगी। कुमारगिरी ने विशाल देव का हाथ जोर से पकड़कर कहा, विशाल देव, तुम मूर्ख हो। विशाल देव, तुम मूर्ख हो। अब वहाँ से जाने के बाद कुमारगिरी की कुटी से चित्रलेखा सोच रही है कि अपने जीवन में न जाने कितनी बार प्रेम की व्याख्या की थी और प्रत्येक बार चित्रलेखा ने अपने जीवन में न जाने कितनी बार प्रेम की व्याख्या की थी और प्रत्येक बार उसने अनुभव किया था कि उसका पिछला निर्णय गलत था। सबसे प्रथम प्रेम चित्रलेखा के लिए ईश्वरीय था। उसने अपने पति से प्रेम किया था। उस प्रेम में पवित्रता थी, पति के प्रति निःअसीम भक्ति थी। पति से प्रेम में चित्रलेखा ने अपने अस्तित्व को पति के अस्तित्व से मिला दिया था। नहीं, उसने अपना अस्तित्व ही मिटा दिया था। वह हंसती थी पति को प्रसन्न करने के लिए, वह बोलती थी पति को प्रसन्न करने के लिए, यहाँ तक कि वह स्थित थी केवल अपने पति के लिए। उसके जीवन का प्रत्येक पल उसके पति को समर्पित था। पति उसका विश्व था, परमेश्वर था और अस्तित्व था। और पति के प्रेम में उसे कितना सुख था। पति से प्रेम उसके आत्म बलिदान की पराकाष्ठा थी और आत्म बलिदान में कितना सुख होता है यह आत्म बलिदान करने वाला ही जानता है। पति के मृत्यु के बाद उसका संसार अंधकारमय हो गया। उसने कभी कभी आत्महत्या की बात सोची, पर आत्महत्या महान पाप है, वह यह जानती थी। उसे बताया गया था कि तपस्या जीवन का प्रधान अंग है और विधवा का कर्तव्य है कि संयम युक्त साधना। इसके बाद उसने कृष्णादित्य से प्रेम किया। इस बार प्रेम दैवी न था, प्राकृतिक था। इस बार प्रेम में भक्ति न थी, केवल आत्मविस्मरण था। इस बार प्रेम में अपना अस्तित्व मिटाना न था, वरन अपने और अपने प्रेमी के अस्तित्व को एक में मिला देना था। कृष्णादित्य से प्रेम में चित्रलेखा ने प्रथम बार पिपासा का अनुभव किया। उस बार प्रेम में भक्ति नहीं है, इसलिए एक ओर से नहीं होता। अनुभव किया, प्रेम में भक्ति नहीं है, इसलिए एक ओर से नहीं होता। प्रेम संबंध है, वह दोनों ओर से होता है। प्रेम आत्मा के पवित्र संबंध को कहते हैं। प्रेम में कंपन होता है, पिपासा होती है, आत्मविस्मरण होता है। वहाँ तृप्ति का कोई स्थान नहीं, वहाँ संतुष्टि का कोई स्थान नहीं। प्रेम में आत्म बलिदान होता है, पर वह एक ओर से नहीं होता बल्कि दोनों ओर से होता है। कृष्णादित्य भी उसके जीवन से चला गया। इस बार चित्रलेखा ने देखा कि प्रेम अमर नहीं है। एक पवित्र स्मृति प्रतिदिन धुंधली होती हुई मिट भी सकती है। फिर इसके बाद बीजगुप्त चित्रलेखा के जीवन में आया। इस बार चित्रलेखा ने प्रेम में केवल पिपासा और कभी कभी आत्मविस्मरण का अनुभव किया, आत्म बलिदान का नहीं।
इस बार उसने प्रेम की मादकता को देखा। इस बार प्रेम के साथ उसने ऐश्वर्य तथा भोगविलास के मनोहर रूप को देखा। उसने यह देखा कि स्वयं प्रेम केवल कुछ दिनों तक के सुख का आधार हो सकता है। उसके सुख को अस्थायी बनाने के लिए, आत्मविस्मरण को उत्पन्न करने के लिए मदिरा की आवश्यकता होती है। इसके बाद वह कुमारगिरी की ओर आकर्षित हुई थी। कुमारगिरी युवा था, सुंदर था, प्रतिभावान था, और इतना कहने के बाद चित्रलेखा आगे न सोच सकी। कुमारगिरी की वह बिना अपनी इच्छा के आकर्षित हुई थी, बीजगुप्त के उपस्थित रहते हुए भी। यानी बीजगुप्त अभी नहीं मरा हुआ था, फिर भी वह कुमारगिरी की ओर आकर्षित हो गई थी। इसके पहले तो जो सब मर गए थे तो बीजगुप्त की ओर आकर्षित हुई थी तो कोई बात नहीं था, लेकिन बीजगुप्त से भी प्रेम कर रही थी और कुमारगिरी से भी प्रेम करना चाहती थी चित्रलेखा। चित्रलेखा ने मन में यही कहा, बीजगुप्त को सुखी बनाना मेरा कर्तव्य है, उसे मुक्त कर देना ही मेरा महान त्याग है। अब यहाँ पर एक बात यह बता दें कि चित्रलेखा बीजगुप्त को क्यों सुखी बनाना चाहती थी, क्योंकि मृत्युंजय जो वहाँ के पाटलिपुत्र के सामंत थे, मृत्युंजय वो अपनी अपनी कन्या यशोधरा का विवाह करने का प्रस्ताव बीजगुप्त से रखे थे। तो वहाँ पर उसको चित्रलेखा को मौका मिल गया था कि हम अब नकार सकते हैं मृत्युंजय बीजगुप्त से विवाह करने के लिए और कुमारगिरी योगी से प्रेम कर सकते हैं। इसलिए कुमारगिरी को एक मौका मिल गया कि अब इससे तो पीछा ही छूट सकता है। इसके बाद फिर अगले दिन चित्रलेखा ने बीजगुप्त को एक पत्र लिखा। इसके बाद उसने घर का भार अपनी एक विश्वास पात्र दासी को सौंपा। दासी को इस पर आश्चर्य हुआ। चित्रलेखा ने केवल इतना ही कहा, आश्चर्य न कर सुनैना, मैं कुछ दिनों के लिए इस वैभव को छोड़ रही हूँ। जब तक मैं न लौटूं तब तक यहाँ की स्वामिनी तुम हो। रथ पर बैठकर उसने कुमारगिरी की कुटी की ओर प्रस्थान किया। राजमार्ग पर रथ छोड़कर चित्रलेखा ने रथवान से कहा, यहाँ ठहरो, तुम यहाँ ठहरो। यदि मैं दोपहर के अंदर न लौटूं तो तुम रथ यहाँ से लेकर मेरे भवन चले जाना, फिर मेरी प्रतीक्षा न करना। जिस समय चित्रलेखा कुमारगिरी की कुटी में पहुंची, कुमारगिरी ध्यानावस्थित बैठे थे। चित्रलेखा वहीं बैठ गई। कुमारगिरी की समाधि समाप्त हुई। उसने धीरे से कहा, नर्तकी तुम? चित्रलेखा ने अपनी आंखें खोल दी। फिर कुमारगिरी ने कहा कि चित्रलेखा तुम यहाँ किस लिए आई हो? चित्रलेखा तुम यहाँ किस लिए आई हो? चित्रलेखा ने कहा, गुरुदेव, मैं यहाँ दीक्षा लेने के लिए आई हूँ। फिर कुमारगिरी कहते हैं कि पर तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें दीक्षा देने से इनकार कर दिया था। चित्रलेखा कहती है कि हाँ मुझे याद है, फिर भी चली आई हूँ। मैंने त्याग किया है। आज अपने ऐश्वर्य को मैंने तिलांजलि दे दी है। मैं अपना सर्वस्व त्याग चुकी हूँ। फिर कुमारगिरी कहते हैं कि नर्तकी नहीं। चित्रलेखा की हिरड़ी सी बड़ी बड़ी आंखों के आगे कुमारगिरी कांप उठे हुए चिल्ला उठे, नर्तकी नहीं, यह असंभव है, मैं दीक्षा नहीं दे सकता। उस समय कुमारगिरी अपने को भूल गए। तुम्हें दीक्षा देने के अर्थ होते हैं गिरना, नीचे गिरना। कहाँ नीचे ही नीचे, जहाँ अंत ही नहीं। मैं तुम्हें जानता हूँ और मैं अपने को भी जानता हूँ। मैं भी तुमसे सच ही कहूँगी। फिर इसके बाद चित्रलेखा कहती है कि मैं भी तुमसे सच ही कहूँगी। मैं यहाँ पर तुमसे प्रेम करने आई हूँ। फिर कुमारगिरी कहते हैं कि चित्रलेखा मेरा अनुमान मिथ्या न था। धन्यवाद, तुम मुझसे प्रेम करने आई हो, मुझसे जिसने कभी किसी से प्रेम किया
प्रेम किया ही नहीं, जो जानता ही नहीं है कि प्रेम क्या है। कितनी विचित्र बात है। पर एक बात और पूछूंगा चित्रलेखा कि प्रेम किस प्रकार किया जाता है। मैंने अभी तक यह समझा था कि मनुष्य में प्रेम की उत्पत्ति स्वयं हो जाती है। यह नहीं जानता था कि प्रेम करने के लिए पहले मनुष्य कटिबद्ध होता है, फिर प्रेम करता है। कुमारगिरी हंस रहे थे। उनकी हंसी शुष्क और व्यंग्यपूर्ण थी। चित्रलेखा का मुख पीला पड़ गया, पर एक क्षण में ही वह संभल गई। चित्रलेखा बहुत गंभीर होकर कहा, ठीक कहते हो योगी। इस बार कुमारगिरी योगी भी गंभीर हो गए। क्या और कहें, क्या वासना को अलग रखकर प्रेम संभव हो सकता है? यानी वो ललचा रहे कुमारगिरी योगी हो। उनके मन में यह प्रश्न उठा कुमारगिरी योगी के। उनकी साधना ने और उनके विश्वास ने उत्तर दिया कि नहीं, वासना को अलग रखकर प्रेम नहीं हो सकता। कुमारगिरी के हृदय ने कहा, मूर्ख, शुद्ध प्रेम में वासना और संतुष्टि का कोई स्थान नहीं। कुमारगिरी ने कहा, कुछ समय दो देवी, बड़ी कठिन समस्या है। चित्रलेखा ने कुमारगिरी के पैर पकड़ लिए, वाह रे प्रेम, और कहा, योगी, समय देने का समय अब नहीं रहा। देव, जो होना था वह हो चुका। मैं बहुत आगे बढ़ गई हूँ, पीछे जाना असंभव है। अब मैं इस कूट में रहने आई हूँ, यहाँ से जाने के लिए नहीं। इस बार अपने चरणों पर पड़ी हुई चित्रलेखा को कुमारगिरी ने उठाया और कहा, अच्छा देवी, तो फिर मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। मैं दूंगा। भगवान की इच्छा है कि मैं संसार स्थित वासनाओं से युद्ध करूं, तो फिर ऐसा ही हो। फिर कुमारगिरी की कोटि में चित्रलेखा ने अपनी प्रेम की दीक्षा प्रारंभ कर दी। यानी यहाँ पर कहने का अर्थ यह हुआ कि पहले बीजगुप्त था, वह भोगी था, फिर इसके बाद चलकर वह योगी हो गया, और पहले कुमारगिरी योगी था, और लेकिन बाद में चलकर भोगी हो गया। फिर आगे क्या होता है इसके बाद देखते हैं कि दूसरे दिन प्रातःकाल बीजगुप्त ने कहा, श्वेतांग, मृत्युंजय के भोज में मैंने संभवतः कुछ अनुचित बात कह दी थी, परंतु मैं अभी तक यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैंने क्या अनुचित कहा। तुम तो वहाँ थे, तुम्हें सब बातें स्मरण होगी। कुछ सोचकर श्वेतांग ने कहा कि स्वामी ने जो कुछ भी कहा वह उचित ही कहा। सत्य सत्य है, एक दूसरे के विरोधी सिद्धांत भी हो सकते हैं। सत्य सत्य है, पर सत्य एक दूसरे के विरोधी सिद्धांत भी हो सकते हैं। तो बीजगुप्त इस वक्तव्य पर कहता है कि नहीं श्वेतांग, तुम भूलते हो। सत्य सत्य है, पर सत्य अप्रिय नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी मैंने कहा वह किसी दूसरे ढंग से भी प्रिय रूप में कहा जा सकता था। यशोधरा प्रेम करने की प्रतिमा थी, उसका तेज से विभूषित अति सुंदर मुखमंडल, यह सब रह रहकर बीजगुप्त के सामने नाच उठते थे। पर बीजगुप्त यशोधरा से प्रेम न कर सकता था, क्योंकि वह चित्रलेखा से प्रेम करता था। चित्रलेखा की मादकता यशोधरा में न थी। चित्रलेखा उसकी पत्नी न होते हुए भी पत्नी के समान थी। चित्रलेखा और यशोधरा में कोई समानता न था। चित्रलेखा बहुत ऊंची थी। वह आश्चर्य करने लगा कि वह यशोधरा के विषय में क्यों सोच रहा है। बीजगुप्त ने श्वेतांग से कहा, श्वेतांग, मेरा कर्तव्य है कि अपने कटु शब्दों के लिए मृत्युंजय से क्षमा प्रार्थना करूं। श्वेतांग ने कहा, जैसी स्वामी की इच्छा। पर मैं उनसे क्षमा मांगने नहीं जाना चाहता। मैं यशोधरा को भूलना चाहता हूँ। इसलिए मैं एक पत्र तुम्हें देता हूँ, मृत्युंजय को ले जाकर दे देना।
श्वेतांग ने कहा ठीक है स्वामी। पत्र लेकर श्वेतांग मृत्युंजय के भवन में पहुंचा और पहुंचते ही उसने प्रहरी से कहा, प्रहरी आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय भवन में है? प्रहरी ने उत्तर दिया, नहीं, क्या काम है? तो श्वेतांग ने कहा, उनके लिए एक पत्र लाया हूँ। प्रहरी ने कहा, मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगा। लेकिन श्वेतांग ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ उन्हें ही दे सकता हूँ। और कुछ रुक कर कहा, यह उनकी पुत्री यशोधरा को, यह उनकी पुत्री यशोधरा को। यह वाक्य श्वेतांग के मुख से अचानक ही निकल पड़ा। पुत्री यशोधरा को। श्वेतांग को देखकर यशोधरा ने बैठते हुए कहा, श्वेतांग को देखकर यशोधरा ने श्वेतांग को अपने भवन में बैठाते हुए कहा, कहिए किस कारण आपने कष्ट उठाया है? श्वेतांग कहता है कि सामंत बीजगुप्त ने आपके पिता के नाम एक पत्र दिया है, उसी के वाहक के रूप में मैं देवी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। श्वेतांग उपस्थित हुआ है पत्र लेकर मृत्युंजय के यहाँ। तो यशोधरा कहती है कि पिताजी तो नहीं है अभी तक, अभी यहाँ पर किसी कारणवश बाहर चले गए हैं, आपको प्रतीक्षा करने में थोड़ा कष्ट हो सकता है। इतना कहने के बाद यशोधरा की बड़ी बड़ी आंखें श्वेतांग की आंखों से मिली, पर उनमें संकोच न था। श्वेतांग कह उठा, पाटलिपुत्र की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी देवी की उपस्थिति में बैठने में किससे कष्ट हो सकता है? यशोधरा इस प्रकार की भाषा सुनने की अभ्यस्त न थी। यशोधरा की आंखें हर्ष मिश्रित लज्जा से झुक गईं। यशोधरा ने श्वेतांग से पूछा, आर्य बीजगुप्त को आपने पूर्ण रूप से जान लिया होगा? तो फिर श्वेतांग ने कहा, हाँ, संसार के सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों में उनकी गणना करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इतने में आर्यश्रेष्ठ मृत्युंजय ने भवन में प्रवेश किया। श्वेतांग ने उठकर उनका अभिवादन किया और यशोधरा अंदर चली गई। श्वेतांग ने मृत्युंजय को पत्र दिया। मृत्युंजय ने पत्र ले लिया। पत्र के पढ़ने से उनके मुख पर संतोष के भाव व्यक्त हो गए। आर्यश्रेष्ठ ने मृत्युंजय से कहें कि बीजगुप्त से कह देना कि उनके क्षमा याचना की कोई आवश्यकता न थी। एक बात और कह देना यदि उनको कोई कार्य न हो तो वह शाम के वक्त यहाँ चले आवें और भोजन भी यहीं करें। कुछ रुककर मृत्युंजय ने कहा, और श्वेतांग, उनके साथ तुम भी आमंत्रित हो। इसके बाद वे दोनों वहाँ पर भोजन करने आए और श्वेतांग की भोजन करते समय श्वेतांग और बीजगुप्त के बीच में यशोधरा बैठी थी। तो कभी श्वेतांग की आंखें बीजगुप्त की आंखें यशोधरा की आंखों से मिल जाती थी तो उसमें प्रेम का भाव कंपन हो उठता था। फिर इससे कुछ समय बाद बीजगुप्त को पता चला कि यशोधरा चली गई है, तो रात भर सो न सका और रात में ही वह बीजगुप्त कुमारगिरी की कुटी की ओर प्रस्थान कर दिया। वहाँ पर पहुँचने के बाद कुटी की ओर पैदल ही चल दिया। पहुँचने के बाद उसने देखा कि कुमारगिरी ध्यानावशित बैठे थे। चित्रलेखा एक कोने में सो रही थी। बीजगुप्त चित्रलेखा के सिरहाने बैठ गया। एकटक वह चित्रलेखा को देखने लगा। प्रातः हो गया, सुबह हो गई। कुमारगिरी ने समाधि तोड़ी और चित्रलेखा ने अपने नेत्र के दोनों ने एक साथ ही बीजगुप्त को देखा और कह उठे, अरे बीजगुप्त, तुम चित्रलेखा के मुँह कह उठे, तुम यहाँ? अरे बीजगुप्त, तुम? चित्रलेखा के मुख पर भय था, कुमारगिरी के मुख पर आश्चर्य था। बीजगुप्त ने कुमारगिरी और चित्रलेखा दोनों को प्रणाम किया। कुमारगिरी ने आशीर्वाद दिया, लेकिन चित्रलेखा ने अपने नेत्र बंद कर लिए। बीजगुप्त ने धीरे से कहा, चित्रलेखा, बीजगुप्त बहुत कुछ कहने आया था,
पर वह सब कुछ भूल गया। बहुत साहस करके उसने कहा, क्या तुमने निर्णय कर लिया है चित्रलेखा? चित्रलेखा ने धीरे से कहा, बीजगुप्त, जो कुछ तुम देख रहे हो यही मेरा अंतिम निर्णय है। फिर इसके बाद बीजगुप्त वहाँ से अपने भवन चला आया और उसने यह विचार किया कि मैं पाटलिपुत्र में रहूँगा तो मुझे शांति संतुष्टि की अनुभव नहीं होगी, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए काशी यात्रा पर जाना चाहता हूँ। तो कुछ दिनों के लिए मैं काशी यात्रा पर जाना चाहता हूँ। ऐसा कहने के बाद श्वेतांग को भी यह बात बीजगुप्त ने बताया। तो बीजगुप्त अपने मन में ये सोचने लगा कि अभी जाने की क्या आवश्यकता है, कुछ दिन और नहीं रह सकते हैं। एक ऐसी विषम अवस्था आ गई है, क्योंकि श्वेतांग यशोधरा से प्रेम करता था, वह अभी उसका प्रेम बढ़ रहा था, इसलिए वह भी पाटलिपुत्र को छोड़कर काशी नहीं जाना चाहता था। इसलिए वो बीजगुप्त से कहा श्वेतांग ने कि अगर आप स्वामी आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार यशोधरा के यानी मृत्युंजय के यहाँ से हो आऊँ, क्योंकि काफ़ी दिनों तक शायद वहाँ पर रुकना पड़ सकेगा। तो बीजगुप्त अपने ही मन में सोच रहा है कि क्या विषम अवस्था है कि एक प्रेम करने पर पछता रहा है, दूसरा प्रेम करने पर तुला है। श्वेतांग वहाँ पर गया तो श्वेतांग से भी मृत्युंजय और यशोधरा ने कहा कि हम दोनों भी काशी चलेंगे, और इसके अगले दिन ही वे सब काशी चले गए। फिर इसके बाद क्या हुआ आगे देखते हैं। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। बिना रात के दिन का कोई महत्व नहीं है और बिना दिन के रात्रि का कोई महत्व नहीं है। बिना सुख के दुख का कोई मूल्य नहीं है और बिना सुख के दुख का कोई मूल्य नहीं है। यही परिवर्तन का नियम है। संसार परिवर्तनशील है, मनुष्य उसी संसार का एक भाग है। बीजगुप्त मनुष्य था, उसने सुख देखा था, उसके लिए दुख को भी जानना आवश्यक था, पर बीजगुप्त अपने दुख के भार से विचलित हो उठा। यहीं पर हम अपनी शब्दों वक्तव्यों को प्रिय मित्रों विराम देते हैं। फिर अगले पार्ट में बताएंगे कि इसके बाद इस उपन्यास में क्या हुआ। जय हिंद।